सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि जो मैंने कल का प्लानिंग यहाँ पर आप लोग को स्ट्रैटेजी बताई थी इंट्राडे में, वो सब आपकी एक्यूरेट हुई होगी, क्योंकि जो मैंने कल बताया था नीचे के जितने भी मैंने लेवल्स दिए थे वो सारे लेवल्स आज करेक्ट हुए हैं। देखो, मैंने कल ही आप लोग को बताया था कि ये दो कैंडल जो है ना, ये दो ग्रीन कैंडल को देख के आप ट्रैप मत हो जाना, ये मत सोचना कि अब तो यहाँ से रिवर्सल होगा, ऐसा नहीं था। और मैंने आपको बोला था कि ये जो दो कैंडल है ये ट्रैप कैंडल हो सकते हैं, और हो सकता है कि अब यहाँ से मार्केट वापस से नीचे की तरफ रिवर्स की तरफ आपको नीचे की तरफ एक लेवल दिखे। अब देखो, अगर एक यहाँ पर अगर बात करें ना, तो एक ट्रेंड लाइन में बनाती हूँ। यहाँ पर कुछ एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, मुझे एकदम से अभी दिखा है। देखो, यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन बन रहा है जो कि एक नेगेटिव ट्रेंड लाइन है। आप देखो, यहाँ से भी ये भी ट्रेंड लाइन जो है ये भी एक मार्केट को गिराता हुआ नजर आ रहा है। आप देखो, यहाँ से भी मार्केट गिरने वाला ही ट्रेंड लाइन बना है। ये देखो, आप इसके एरो तक अगर आप करते हो तो देखो यहाँ से भी मार्केट जो है ये गिर ही सकता है। तो आप देखो, यहाँ भी एक ट्रेंड लाइन बन गया और ये भी मार्केट का जो है सेंटीमेंट नीचे की तरफ ही लेके जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से भी मार्केट गिरना था। तो मेरा कंसर्न यही था आपको बताना कि आप अपना जो ये मार्क है ये करके चले, और अपना जो स्ट्रैटेजी है वो बिल्ड करके चले कि आपको कैसे ट्रेड करना है, अकॉर्डिंगली ही आप ट्रेड करें। ठीक है। अब देखो, ये वाला जो मेरा कहने का मतलब ये था कि ये यहाँ तक के लेवल्स थे, और थर्सडे और फ्राइडे में मार्केट आपको 2 दिन गिरता हुआ नजर आएगा, ये भी मैंने बोला था। अब देखो, थर्सडे के दिन, आज के दिन तो मार्केट रेड में आपको बिल्कुल क्लोज हुआ है, बट क्या कल के दिन आपको पॉजिटिव देखने को मिल सकता है? तो देखो, अभी क्या है कि आज रेड बना है तो कल थोड़ा बहुत आपको न्यूट्रल जोन देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि कल है फ्राइडे। फ्राइडे हमेशा साइडवेज रहता है। साइडवेज जोन में आपको क्या मिलता है कि मार्केट में ज़्यादा मूवमेंट तो नहीं होते हैं, बट हाँ, न्यूट्रल जोन आपको मोस्टली देखने को मिल सकता है। मोस्टली लोग जिन्होंने पोजीशंस होल्ड करे हैं वो सारे लोग फ्राइडे के दिन अपना क्लोज करके जाएंगे, पोजीशंस को क्लोज करके ही जाते हैं, क्योंकि फिर वीकेंड आ जाता है। तो वीकेंड में आपके कई सारे ग्लोबल बाजार में चीज़ें चेंजेस होती है, तो आपकी प्रिडिक्शंस के हिसाब से मार्केट नहीं चल पाता है। इसलिए लोग क्या करते हैं कि मोस्टली फ्राइडे वाले दिन वो ट्रेड को क्लोज कर देते हैं। मंडे भी अगर लेते हैं या उससे पहले के वीक में लिए होते हैं तो वो क्लोज कर देते हैं फ्राइडे एंड में, क्योंकि फ्राइडे में सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होते, सेंटीमेंट न्यूट्रल रहते हैं। ठीक है। तो अब कल के दिन भी एक सेंटीमेंट न्यूट्रल ही है जो मैं अब आपको कल के लिए प्रेडिक्शंस देने वाली हूँ। अब देखो, यहाँ पर क्या है, मेरा एज इट इज़ ये चार्ट है, जैसे मैं हर बार आपको समझाते आ रही हूँ कि मैं कंटिन्यू करती हूँ पुराने जितने भी मेरे यहाँ पर चार्ट पे एनालिसिस होते हैं, तो उसी को मैं कंटिन्यू करती हूँ। अब ये वाले चार्ट पे हम बात करेंगे, ये हमारा कैंडल है। अब इसी को मैं नीचे की तरफ लेके आती हूँ। देखो, ये तो जो रहा, पहले मैं यहाँ पर एक वीक का कैंडल पे यहाँ पर मैं एक फिबोनाची लगाती हूँ, क्योंकि वीक कैंडल पे क्या रहता है ना कि थोड़ा चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर रहती है। ये मैंने बहुत पहले यहाँ पर वीक कैंडल पे एक लगाया था, यही वीक कैंडल मैं यहाँ पर लगा देती हूँ, ताकि यहाँ पर हमें आगे का लेवल भी देखने को मिले। ठीक है। तो ये रहा हमारा वीक कैंडल का लेवल, और अब मैं इसको डे कैंडल पे ले आती हूँ। ठीक है। तो डे कैंडल पे यहाँ हम ले आए हैं, डेली कैंडल है। ठीक है। अब डेली कैंडल वीक कैंडल में मैंने इसलिए ऊपर की तरफ पेस्ट किया था क्योंकि मार्केट उस टाइम पे ऊपर की तरफ ट्रेंड कर रहा था। बट अब मैं इस पर एक्सप्लेन करूँगी आप लोगों को कि कैसे आपने प्लान करना है फ्राइडे वाले दिन। तो फिबोनाची लगाएंगे, फिबोनाची का हम सेंटीमेंट रखेंगे नीचे के साइड, तो आप नीचे से पेस्ट कर सकते हैं। नीचे से पेस्ट करने पे आपको नीचे के लेवल देखने को मिलेंगे। ऑल्दो हमारे आज के सारे लेवल करेक्ट हुए हैं। अब हम इसको यहाँ पे जूम इन करते हैं। ठीक है। आपको फोकस करना है इस वाले फिबोनाची पे। आप चाहो तो मैं ये वाला फिबोनाची हटा देती हूँ, क्योंकि अगर आपको समझ ना आए तो आई थिंक ये सही रहेगा आपके समझने के लिए। सो ये मेरा आज का कैंडल है। इस कैंडल के बिहाफ पर ही हम कल के लिए प्लान करेंगे कि आपको कैसे इंट्राडे में प्लान करना है। तो देखो, अभी क्या है ना कि यहाँ पर आपको प्राइस टैग लगाना बहुत ज़रूरी है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर अपना प्राइस टैग लगा देंगे, एक तरह से आपका सपोर्ट और रेसिस्टेंस लगा देंगे। मैं इसको प्राइस टैग भी बोलती हूँ, बट आप अपने लैंग्वेज में कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है। मेन है कि ट्रेडिंग सिंपल होना चाहिए, ट्रेडिंग को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं बनाना चाहिए। अभी क्या है, लोगों ने बहुत हाइप क्रिएट कर दिया, ट्रेडिंग को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करते। कॉम्प्लिकेट कुछ नहीं है, सीखने के ऊपर है। आप सीख जाओगे तो आपको सब कुछ आ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि दुनिया में इम्पॉसिबल है, सब चीज़ें पॉसिबल होती हैं। अगर आप जज्बा रखेंगे तो आप भी कर सकते हैं ट्रेडिंग। ठीक है। लेकिन हाँ, ये है थोड़ा सा इसमें दिक्कत ये होती है कि आपको अपने सेंटिमेंट पे थोड़ा सा आपको काबू रखना पड़ता है। थोड़े से आपको अपने जो इमोशंस है उस पर काबू रखना पड़ता है, जो थोड़ा टफ टास्क है। इतनी जल्दी वो काबू नहीं हो पाता है। हमारा जो इमोशंस है, इमोशंस हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो बस वहीं पे हम मार खा जाते हैं। ठीक है। ये मेरे ऊपर के लेवल है। आप देखोगे ऊपर का लेवल मेरा यहाँ ब्लू लाइन में आपको दिख जाएगा। ठीक है। सो अगर आप चाहो तो मैं यहीं पे एक लगा देती हूँ। सो ये मेरे सारे लेवल्स है। ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि मार्केट का क्या सेंटीमेंट है। तो पहले हम इसको स्टार्ट करने से पहले देखो, अभी क्या है ना, एक आज का रेड कैंडल है।
अब ये रेड कैंडल कल के दिन आपको न्यूट्रल नहीं हो सकता है कि इससे थोड़ा सा ऊपर ही मार्केट खुले, यानी इसी कैंडल के बीच में भी खुल सकता है, बट पॉजिटिव खुल सकता है, क्योंकि आज रेड हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कल भी आपका मार्केट गिर सकता है। हमेशा मार्केट अप्स एंड डाउन्स चलता रहता है। तो जैसे 2 दिन का ग्रीन कैंडल था, पॉजिटिविटी था, तो मैंने बताया था कि अब मार्केट नीचे जा सकता है, नीचे गया और हमारे सारे लेवल्स क्रैक हुए हैं। अब कल के दिन न्यूट्रल, यानी हम इस कैंडल के बीच में ही सारे लेवल्स पे बात करेंगे। उससे पहले हम एक बार डेटा देख लेते हैं कि एफआईएस का डेटा क्या है। देखो एफआईएस के डेटा में जो है, यहाँ पर देखो एफआईएस इंडेक्स ऑप्शन में खरीदारी हुई है और हुई है। आप देखो क्वांटिटी लगभग 10,000 के आसपास का है। तो ये ऑप्शंस इंडेक्स ऑप्शंस होते हैं जो बल्क में खरीदारी की गई। अभी तक हम 2,000-3,000 की बात कर रहे थे। ये एक ह्यूज अमाउंट है, एक ह्यूज क्वांटिटी है, अमाउंट नहीं ये क्वांटिटी है। तो ह्यूज क्वांटिटी है, तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में थोड़ा बहुत आपको पॉजिटिवली देखने को मिल सकता है। अब इसको मैच करने के लिए हम ग्लोबल डेटा देखेंगे। तो ग्लोबल डेटा देखो न्यूट्रल है, मैंने कल ही बोला था, अभी मैंने बता ही दिया था आपको कि कल के दिन फ्राइडे वाले दिन न्यूट्रल मार्केट हो सकता है। ओवरऑल देखना चाहिए, बट अगर डाउजन की बात करके थोड़ा ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये भी पॉजिटिव है, प्लस हमारा जो एफआईआईएस का है ये भी पॉजिटिव चल रहा है। यहाँ पर डीआईज ने भी खरीदारी की है, दोनों आपका हो गया पॉजिटिव, ठीक है। ओवरऑल देखा जाए तो ग्लोबल बाजार थोड़ा सा सेंटीमेंट न्यूट्रल है, बट थोड़े पॉजिटिव है। तो अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करें तो हमें लगता है कि 60% आपका पॉजिटिव है, 40% आपका जो मार्केट हो सकता है कल के दिन नेगेटिव। तो एट द एंड ये न्यूट्रल जोन ही हो गया। अब कल आप कैसे प्लान कर सकते हैं? सबसे पहले आप क्या करेंगे कि देखिए, अगर मार्केट मान लीजिए इस जोन में कहीं खुल जाता है, ठीक है, इस जोन में कहीं खुल जाता है, जोन रहेगा आपका 25,940 के आसपास। इस जोन में कहीं खुल जाता है, साइडवेज में खुल जाता है, तो आप क्या करेंगे, पहले आगे के आधे घंटे तक आप कुछ नहीं करेंगे, यानी आधे घंटे तक आपने देखना है कि मार्केट का मूव कहाँ जा रहा है। अगर वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो फिर हम ऊपर के लिए प्लान करेंगे, और नीचे की तरफ जा रहा है तो नीचे के लिए प्लान कर रहे हैं। अब सिमिलरली कि आपका 9:15 पे मार्केट खुलता है, आप 10:30 तक वेट कर लो कम से कम, या 10 सवा 10 तक वेट कर लो। उसके बाद देखो कि 10:30 के बाद मार्केट का मूव कहाँ गया। अगर मार्केट का मूव मान के चलिए 25,960 के आसपास को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाता है, तो नेक्स्ट टारगेट आपका जो रहेगा ये आपका बेसिकली R1 रहेगा, रेसिस्टेंस 1, ठीक है। तो फिर आपका 25,990 के आसपास रहेगा, ये आपका R2 रहेगा, रेसिस्टेंस 2। क्योंकि फ्राइडे है, न्यूट्रल जोन हो सकता है, मार्केट में मूवमेंट कम आ सकते हैं, तो आपको छोटे छोटे लेवल्स लेने को यहाँ पर करना चाहिए। आपको बड़े लेवल्स पे ज़्यादा टारगेट फोकस नहीं करना चाहिए। देखो क्या होता है ना कि अभी पूरे साल हमने देखा है कि दिन भर में 50-60 पॉइंट का मैक्सिमम रैली हुई है, 100-150 पॉइंट का कम रैली हुई है, और भी कम की बात करूं तो जो आप बोल रहे हो 200-300 पॉइंट की रैली निफ्टी में, तो बहुत ही रेयर केस में हुई है। मतलब वो बहुत ही कम ट्रेडिंग वाले दिन हुए होंगे जहां पर इतने बड़े क्वांटिटी का फ्लक्चुएशंस आपको इंट्राडे में देखने को मिला होगा। लेकिन अभी सिर्फ 50-60-70 पॉइंट यही आप देख रहे हो, 100 पॉइंट के अंडर में ही ट्रेडिंग हो रही है। तो रेसिस्टेंस 2 हमारा हो गया। थर्ड जो हमारा रेसिस्टेंस रहेगा वो फिर इसका हाई पकड़ेगा। आप देख लो ये 25,990 है, तो फिर हमारा रहेगा 26,050 के आसपास का रहेगा R3 रहेगा आपका 26,050 का। फिर उसके ऊपर फिर हम लेवल्स पे बात करेंगे। बट सिमिलरली अगर 10:30 बजे के आसपास आप देखोगे, 10 सवा 10 10:30 तक देख लो कि अगर मार्केट नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है, ये अभी हम इस कैंडल के बीच में ही बात कर रहे हैं, ये कैंडल के अंदर ही हम बात कर रहे हैं, क्योंकि कल के दिन हो सकता है मार्केट न्यूट्रल ही रहे, तो इसी के अंदर बात कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि इस लेवल को क्रॉस कर लेता है, मान लीजिए मार्केट तो खुला यहीं पर 25,940 के आसपास, बट वो 25,916 तक पहुँच गया और वहाँ तक ट्रेड कर रहा है और नीचे की तरफ उसका मूवमेंट बन रहा है। तो आपका जो ये वाला क्रॉस करने के बाद आपका फर्स्ट जो सपोर्ट रहेगा वो आपका फिर ये रहेगा 25,890 का, ठीक है। ये आपका S1 रहेगा, सपोर्ट 1, ठीक है। S2 आपका ये वाला रहेगा, वो रहेगा 25,847 का। S2 आपका ये रहेगा और इसको आप S2 मान लीजिए, यानी सपोर्ट 2 मान लीजिए। तो हम तीसरा लेवल सपोर्ट का मानेंगे। जब इसको तोड़ेगा तो अच्छा खासा फिर आपको लेवल नीचे की तरफ दिखेगा। बट अगेन मैं ये बोलूँगी कि हम छोटे पॉइंट्स पे बात करेंगे। तो S3 जो आपका रहेगा वो आपका रहेगा ये वाला, क्या रहेगा 25,821 का। उसके बाद आपका जो S4 होगा वो रहेगा सपोर्ट 4 रहेगा आपका ये वाला 25,790 का, ठीक है। ऑल्दो इसको भी ब्रेक डाउन करता है तो और भी नीचे जा सकता है, फिर 740 तक जा सकता है। बट हम क्यों छोटे छोटे लेवल्स पे हम बात करेंगे, तो छोटे छोटे लेवल्स आप कैप्चर करें, मूवमेंट्स कैप्चर करें, अकॉर्डिंगली आप ट्रेड करें, तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। बिकॉज आप सारे न्यू ट्रेडर हैं, आप यंगस्टर्स हैं,
ऑलराइट। सो अभी हम इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि आपको और कौन कौन से लेवल ऊपर के साइड को देखने को मिल सकता है। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर चर्चा किया कि ये वाला जो आपका सपोर्ट रेसिस्टेंस 2 रहेगा, ठीक है। मैंने आपको 26,050 की बात करी थी, तो यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर एक लाइन लगाया हुआ है, यहाँ पर मैंने हॉरिजॉन्टल जो लाइन है वो ड्रॉ किया है आपका 26,050 का। तो ये आपका जो रहेगा ये एक मेजर रेसिस्टेंस रहेगा। इसको अगर तोड़ के ऊपर जाता है, रेसिस्टेंस 4 बन जाता है, उसके बाद जब तोड़ के जाता है तो फिर आपको अच्छा खासा जो है लेवल्स देखने को मिल सकते हैं अप साइड में, ठीक है। डाउन साइड का मैंने आपको यहाँ पर ब्रीफ कर ही दिया है। और क्योंकि ओवरऑल मार्केट अभी जो है न्यूट्रल जोन में है, तो आप उतने ही पॉइंट का ट्रेड करना जितने पॉइंट का आपको लग सके कि आपको बेनिफिट है, और ज़्यादा मूवमेंट आप एक्सपेक्ट मत करना। ट्राई करो कि 10-20 पॉइंट के अंडर भी अगर आप खेल लेते हो, मतलब आप ट्रेडिंग कर रहे हो और आपको 10 पॉइंट भी मिल गया, इनफ है। 5 पॉइंट में मिलेगा, इनफ है। हर दिन एक जैसा नहीं होता, हर दिन आपको 100 पॉइंट तो नहीं मिलने वाले, हर दिन आपको 200 पॉइंट नहीं मिलने वाले। 5-10 पॉइंट भी लेके लोग खुश होते हैं। तो हर दिन ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें। मार्केट के मूवमेंट थोड़े से लो है, मार्केट ज़्यादा अच्छे से अभी काम नहीं कर रहा है इस साल 2025 में, आपने देखा भी होगा। तो अकॉर्डिंगली ट्रेड करें। एंड ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमारे सारे लेवल्स रहेंगे नीचे के साइड और ऊपर के साइड के। तो अकॉर्डिंगली आप इंट्राडे में प्लान कर सकते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हैं। याद रखिएगा कि अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करके ही ट्रेडिंग करें, और अपना मानसिक जो आपका स्टेबिलिटी है कि आपको माइंडसेट कैसे रखना है, तो ट्राई करें पॉजिटिव रहें। एक ट्रेड ले, 2 ट्रेड ले, तीसरे ट्रेड को आप ना लें। आप ट्राई करें कि दिन में 1 या 2 ट्रेड करके आप अपना कंप्यूटर ऑफ कर दें, ताकि आपका जो माइंडसेट है वो थोड़ा पॉजिटिव रहे और आप धीरे धीरे गेन कर सके, प्रॉफिट कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।